तो जो ये नज़ारे हैं ना ये वाले, इन्हीं को देखने के लिए मैं आया था वैसे बेसिकली। बाकी तो मैं मॉल तो वैसे ही घूम गया था, बट मॉल भी काफ़ी बड़ा था। उबर बुक की है भाई ने, तो चलते हैं आज, देखते हैं कैसा रहता है आज का एक्सपीरियंस। तो भाई चले गया आगे, उनसे हमने मतलब उबेर बुक किया था तो वही आए थे। अब ये रहा मेट्रो स्टेशन वकरा का, चलते हैं सीधे डीसीसी की तरफ। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सब लोग? तो मैंने उबेर बुक की और आ गया मेट्रो स्टेशन वकरा के। अभी जा रहा हूँ ऊपर की तरफ और चलते हैं, आज अकेले करते हैं एक्सप्लोर। तो इस तरीके से शांत रहता है यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है, कोई नहीं है, लगभग भीड़ है ना पब्लिक की ना के बराबर है। बिल्कुल शांत माहौल यहाँ मिलेगा और बिल्कुल फुल्ली एसी है इसके अंदर। तो यहाँ से हमें जाना है राइट की तरफ। यहाँ पर हम अपना जो कार्ड है उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ये है रेड लाइन का पहला स्टेशन अल वकरा। तो हमें जाना है यहाँ से अब मसरीज की तरफ और वहाँ से ट्रेन चेंज करनी है। Lucille QNB. The next station is Almeida. Passenger. तो हम जो मसरी है ना, जो मसरी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर से ट्रेन चेंज करने होती है, अगर जिसको येलो जाना है और गोल्ड जाना है तो हमें रेड पे ही जाना है, क्योंकि जो लुसेल है वो रेड पे ही है। डीसीसी में मैं उतरूँगा और इस तरीके से मैं लास्ट में बैठा था। यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है टनल का। डीईसीसी मेट्रो स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से बाहर और देखते हैं कैसी नज़ारा है उमड़ के। तो मेट्रो स्टेशन से बाहर आते ही कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं। बिल्डिंग्स देखो भाई, क्या चमक रही है बिल्डिंग्स। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ शायद। इतनी छोटी लग रही है जबकि ये भी बहुत बड़ी है। और यहाँ पीछे साइड और इस सामने। तो चलते हैं अब आगे की तरफ इस साइड। ये है यहाँ पर के नज़ारे, बिल्कुल ब्यूटीफुल। चारों तरफ देख सकते हैं किस प्रकार से बढ़िया मेंटेन किया गया है। तो ये एक रास्ता दिख रहा है अंदर जाने के लिए। तो चलते हैं यहाँ से। कहाँ पहुँचता हूँ मैं यहाँ पर से जाके? तो भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, बस जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ जाता है। तो कुल मिला के ये रास्ता सिटी सेंटर मॉल आ रहा था। थोड़ा सा घूम लेते हैं सिटी सेंटर मॉल भी। तो भाई मॉल वॉल तो हम काफ़ी घूम चुके हैं दोहा में, तो कुछ और घूमते हैं। चलता हूँ मैं यहाँ से बाहर की तरफ और कोई और जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं।
यहाँ पर है गोल्ड सूक, जहाँ पर सारी गोल्ड की दुकानें हैं। तो भाई कुल मिला के जो ये मॉल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और मॉल घूम के फ़ायदा नहीं है क्योंकि लेना कुछ होता नहीं है, बस देखना ही होता है। तो इससे बढ़िया कुछ और देखते हैं बाहर जाके। तो अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से बाहर की तरफ, तो ढूंढता हूँ बाहर जाने का रास्ता भी, क्योंकि वो भी मुझे नहीं है पता अब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घूम गया इधर उधर। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, अब चलता हूँ यहाँ से बाहर की तरफ इधर। तो भाई इतना बड़ा मॉल है ये, जैसे कि मैं बता रहा था, तो मैं पूरा तो घूमा भी नहीं है। तो यार मैं आ चुका हूँ सिटी सेंटर मॉल से बाहर, और ये है यहाँ के नज़ारे। काफ़ी बड़ा मॉल था, मतलब घूमने में बहुत टाइम चाहिए। तो अब मैं बाहर आ गया, और ये मेट्रो स्टेशन के ऊपर का एरिया है, और मेरे पीछे दिख रही है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो कि मैं खुद भी पहली बार देख रहा हूँ। तो आज सोलो चल रहा हूँ। तो ये है DECC का मेट्रो स्टेशन, और इसी के बाहर पे आपको चारों तरफ दिखेंगे बड़ी बड़ी इमारत। तो अब मैं चल रहा हूँ अल दफना पार्क, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस होने वाली है। तो गूगल मैप मैंने लगा दिया है, वैसे मुझे भी इतना पता नहीं है ना, तो गूगल मैप लगा के वॉकिंग डिस्टेंस है। तो देखते हैं कितनी देर में मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर। अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ बाहर। Head south on normal. तो यार लिटरली यार, मतलब काफ़ी बढ़िया सिटी है सिटी सेंटर में, मतलब मज़ा आ रहा है देखने में भी, चलने में भी। इस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देख सकते कहीं भी आपको गंदा नज़र नहीं आएगा। और इतनी गर्मी में ये पेड़ किस तरीके से जिंदा इन्होंने रख रखे हैं, ये बहुत बड़ी मेहनत है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ही चलने में मेरे को आ गई है पसीना। तो रोड क्रॉस मैं कर चुका हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना है मुझे, 1-1.5 किलोमीटर करीब होने वाला है रास्ता यहाँ से। तो लगभग 1 किलोमीटर करीब रह चुका है अल दफना पार्क। और भाई साहब क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, आसमान छूती हुई। अभी मैं अल दफना पार्क जाऊँगा, उसके बाद दोहा कॉर्निश, दोनों के आज देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। भाई बिल्डिंग देखो यार, क्या स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिंदगी में नहीं देखी थी, वो भी देख लिया है। यहाँ देखो ना भाई, क्या भयंकर लग रही, पता नहीं क्या लगा रखा है इन्होंने। तो जो कॉर्निश है ना, तो वो आने ही वाला है कॉर्निश। तो यहाँ पर एक गोला देखो बिल्डिंग्स को, मतलब कैसे बना रखा है भाई, क्रिएटिविटी देखो। तो पहुँच ही चुका हूँ मैं लगभग, वहाँ पर साइड साइड पूरा समुद्र ही है। अब वहीं से वॉक करते करते 1-2 किलोमीटर मैं चले जाऊँगा मेट्रो स्टेशन, तो वहीं से मैं फिर से घर चले जाऊँगा। तो आ चुका हूँ मैं ये साइड पे, और वहाँ सामने चल रही है बोट्स। तो ये है भाई पूरा साइकिल ट्रैक। तो मुझे जाना है उस वाली साइड पर, मैं ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। इंडिया होता हालांकि तो हम कर देते, पर यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए स्पेशल मैप भी दिखा रहा है। आगे से हमें लगभग आधा किलोमीटर चलना है, तब जाके हमें क्रॉस कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर से जाऊँ, देखता हूँ मैं फिर से दूसरा कोई रास्ता होगा जो नज़दीकी है, तो यहाँ से घूमते घूमते, क्योंकि जाना मुझे इस वाली साइड है जहाँ मेट्रो स्टेशन है फिर से, क्योंकि इस वाले से मैं आया था DECC से, और कॉर्निश वाले से जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से मुझे घर जाना है। तो थोड़ा सा मैं चेक करके तब चलते हैं आगे की तरफ। तो सड़क कैसे क्रॉस करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी जस्ट अभी देखा, यहाँ पर दे रखा है, तो मैं अगर प्रेस करूँगा बटन तो वो रेड हो जाएगी लाइट, तो यहाँ पर लोग रुकने लग जाएंगे, तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ। भाई साहब जिस स्पीड से यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है ना, उस स्पीड से अगर माना हुआ कोई गलती से रोड पे चलेगा, सीधे उड़ जाएगा वो। तो फाइनली मैंने कर लिया भाई रोड क्रॉस, और मैं पहुँच चुका हूँ दूसरी वाली साइड।
कॉर्निश वाली साइड। यहाँ से रोड क्रॉस करना बहुत टफ टास्क है। यहाँ पर जहाँ पर बना है रोड क्रॉस करने के लिए ये लाइटिंग का होगा, वहीं पे से हम कर सकते हैं रोड क्रॉस, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। कहीं से भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब। तो ये है साइकिल ट्रैक, काफ़ी बड़ा ट्रैक है, इसके बारे में मैंने सुना था 30-33 किलोमीटर करीब है। और ये है इलेक्ट्रिक, जो भी बोल सकते हैं इसको, साइकिल स्कूटर, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है। और ये है सामने बोट्स चल रही हैं काफ़ी सारी, और सिटी सेंटर पूरा मेरे पीछे है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर चमक रहा है भाई। वहाँ ऊपर वो गोला पता नहीं क्या है, और बहुत सारा है। अभी मैं तो मतलब थोड़ा सा ही घूमा अभी। लाइट वाइट भी लगा रखी उन्होंने यहाँ पर। भाई क्या व्यू आ रहा है, खुद ही चेक कर लो तुम। अभी तो मतलब थोड़ा थोड़ा रात होने वाली है, तो सारी लाइट्स खुल जाएंगी बिल्डिंग की, बट बोट और बिल्डिंग्स तो जो कंबाइन आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो ये आ चुका हूँ मैं जहाँ पर पूरा वॉक करना है अब कॉर्निश में, और मेरे को करनी है वॉक। जितनी वॉक मैं कर सकता हूँ उतनी मैं करूँगा। उसके बाद मेट्रो पकड़ो और चले जाओ घर की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पर बोट लगा रखी है, और चलने के लिए शायद यही रास्ता होगा। हाँ, इसके बीच से चलेंगे हम सीधे बोट में। तो ये मेरा मतलब कह सकते हैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जब मैं अकेले आ रखा हूँ यहाँ दोहा में। देखा मैंने वीडियो यहाँ की, और आ गया यहाँ पर एक्सप्लोर करने। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, यहाँ पर चमक रहा है हिसाब किताब, और पूरा सी समंदर। भाई बोट को इस तरीके से सजा रखा है जैसे दिवाली होगी भाई। मज़ा आ गया देख के। तो यहाँ पर जो हवाएं हैं वो भी चल रही हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। यहाँ पर दिन में जो टेम्परेचर है वो 49 करीब पहुँच जाता है, कभी कभार 48-49। तो अभी तो ठंडी हवाएं चल रही हैं पूरी दोनों तरफ, और बोट्स को इस तरीके से सजा रखे लाइटिंग से। तो यहाँ बीच में बुग्याल टाइप का भी है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। मतलब शाम के लिए तो बहुत बढ़िया है रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब खुला स्पेस आ गया आगे से, देखते हैं। बोट है सारी खड़ी हो रखी। तो भाई ये पीछे का जो व्यू है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट खुल रही है ना, वैसे वैसे जो व्यू है ना बहुत तगड़ा होते जा रहा है। मतलब मैं दोबारा भी आना चाहूँगा यहाँ पर। देख सकते हैं क्या नज़ारे हैं भाई यहाँ के, धीरे धीरे। तो उधर से भी पूरी सिटी चमक रही है। तो यार लास्ट में मैं आ चुका हूँ यहाँ से, और यह सामने ना अल-दफना पार्क है। तो पार्क तो हम दूसरे दिन जाएंगे, जिस यहीं पे है लास्ट, उसके बाद तो नहीं है। तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, मतलब आगे की तरफ। और वहाँ से मेरे को जाना है मेट्रो स्टेशन तक। तो जो नज़ारे हैं ना, जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे जो लाइटिंग है ना वो खुलते जा रही है, और मतलब बहुत ही तगड़ा व्यू आ रहा है। तो थोड़ी देर में यहाँ पर रुकता हूँ, उसके बाद 2-4 वीडियो बनाते हैं यहाँ पर और आपको भी दिखाते हैं। उसके बाद चलूँगा मैं उधर की साइड। तो ये सामने जो चमक रहा है ना, ये एक्वेरियम है जहाँ लास्ट टाइम हम गए थे। मीना डिस्ट्रिक्ट और एक्वेरियम, ओल्ड दोहा पोर्ट भी उधर ही है। तो वो वाला एरिया उस दिन हम वहाँ से चमक रहा था ना, जो ये वाला, तो ये था वो जो उस दिन वहाँ से हम देख रहे थे। तो ये बिल्डिंग्स चमक रही थी। तो आज हम आ रखे हैं सिटी सेंटर। तो इस तरीके से धीरे 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 लाइट खुलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। सारा चमक रहा है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ अंधेरा होने का, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे आगे की तरफ। तो यार अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है, तो चमकने लग गया है पूरा मामला। तो इनको रिकॉर्ड करके थोड़ा सा और रुकता हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड करके चलते हैं। क्योंकि पैदल बहुत ज़्यादा चलना है मुझे, लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना है। तो हालत तो मेरी वैसे भी होनी है थोड़ा बहुत ख़राब। इस तरीके से लाइटिंग आ रही है भाई इन पे। मुझे लेट हो रहा है तो दूसरे दिन आते हैं। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, थोड़ा और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं।
तो ये जो चमक रहा है ना, सारी बोट्स चमक रही हैं भाई। क्या ही लाजवाब लग रहा है यहाँ पर से, तो मज़ा आ गया देख के। एक वीडियो फ़ोन से भी बनानी पड़ती है अब तो जो ये नज़ारे हैं ना ये वाले, इन्हीं को देखने के लिए मैं आया था वैसे बेसिकली। बाकी तो मैं मॉल तो ऐसे ही घूम गया था, बट मॉल भी काफ़ी बड़ा था। तो एक बात है भाई, यहाँ पर हर कोई पूछ रहा है कि बोट बोट बोट, तो बोट का किराया तो पता नहीं कितना होगा, पर बोट में क्या बैठना है। तो जो कॉर्निश का जो मेट्रो स्टेशन है वो लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर करीब दिखा रहा है। तो अच्छी खासी वॉक होने वाली है मेरी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो जो मैप पे सर्कल दिखा रहा है तो लगभग उस साइड ही होगा। हाँ, क्या मेट्रो स्टेशन। तो चलते हैं, चलना ही है साइड साइड पे नज़ारों का आनंद उठाते उठाते। तो अभी का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसको देख के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप दोहा इतनी गर्म सिटी है जो जहाँ का टेम्परेचर लगभग 49 करीब है दिन में, तो आप वहाँ रह रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है दिन में, तो इसलिए कोई दिन में बाहर निकलता भी नहीं है। शाम को ही सब निकलते हैं। और अभी इतना बिल्कुल नहीं लग रहा कि मतलब इतना गर्म होगा यहाँ पर। बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वॉक करने में कोई दिक्कत है नहीं। और कई सारे लोग रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कोई योगा कर रहा है, तो ये भी बढ़िया है। ऐसे बिल्कुल रोड को सट के रास्ता है। तो यहाँ पर साइकिल ट्रैक भी है जो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो देख सकते हैं लोग बढ़िया साइकिल पे घुमा रहे हैं। दौड़ने वाले दौड़ रहे हैं आराम से। जैसे बैंगलोर में यूलो नहीं पड़े रहते हो इलेक्ट्रिक वाले, वैसे यहाँ पर ये पड़े रहते हैं हर जगह। हवाएं बहुत तेज चलती है दिन में, मतलब जो हवा की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, तूफान चलते हैं भाई। अगर कोई रेत वेत वाली जगह पे हो तुम तो आगे ख़राब हो जाएंगे इतने। मतलब जैसे परसों हम सी लाइन गए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब तूफान चल रहा था। तूफान यहाँ हमेशा ही चलता है वैसे, सुबह स्टार्ट हो जाता है शाम तक। यूलो ये जो हल्की चीज़ें सारी ऐसी गिरी रहती है। बोट्स वाले भी वेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब कोई घूम नहीं रहा है बोट में। अगर मैं सच बताऊं, जब से मैं आया हूं यहाँ पर तो 2-3 बोट ही निकली है यहाँ से घूमने के लिए। उनमें भी 1-2 आदमी थे बस, ऐसा नहीं है कि फुल करके ले आ रहे। तो बेसिकली ये लग रहा है रोड क्रॉस करने के लिए, बाकी तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ तक मुझे लग रहा है इससे रोड क्रॉस होगी, यहाँ से दूसरी साइड जा सकता है आदमी। आने लग गया भाई बढ़िया सा व्यू, मतलब लाइटिंग थोड़ा और तेज हो गई है जैसे जैसे रात हो रही है, ऐसा से खुलती जा रही है। तो मुझे हो रही है लेट, इसलिए तो मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ इधर ही। तो एक भाई ना अपना बैग लेके आ रखा है और मछली पकड़ने वाला स्टिक नहीं होती जा, तो मस्त वहाँ पर खड़ा हो रखा और उसने वो डाल रखा कांटा। जैसे ही मछली आई वैसे सीधे बैग में रखा, और आज रात का डिनर भाई कर ही लेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। जब कांटा डाल ही रखा है तो मछली भी मिल ही जाएगी। एक भाई ना वो बोट है जो उसमें उसने पंजाबी गाने पेल रखे हैं, इतना तेज लगा रखे क्यों यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं। तो बड़े बड़े जो स्पीकर्स है वो सारे ही बोट में रखे हैं, तो शायद जब बोट चलती है तो सबको ही सुनाते हैं गाने तेज तेज तरीके से। ये पूरा जो है ये है साइकिल ट्रैक, और साइन भी लग रखा है। बढ़िया है पैदल चलने के लिए, ट्रैक भी है। ट्रैक के बगल में एक और रास्ता है जिसको कॉर्निश का रास्ता बोल रहे हैं, और उसी के बगल से हाईवे है। तो बेसिकली जो आज का ब्लॉग था उसका जो मतलब था मेरे लिए कि मैं ज़रा सोलो घूम लूँ, तो मैं निकल आया अकेले ही। तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ कर सकता हूँ मैं यहाँ पर भी सोलो ट्रैवल। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप पे, थोड़ा थोड़ा। मैं मेट्रो स्टेशन ढूंढ रहा हूँ जो कि आगे मुझे मिल ही जाएगा। तो भाई इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो अब समझ आ रहा है। उधर से तो ऐसा लग रहा था कि मतलब फ्लैट बिल्डिंग है, तो यहाँ पर से मतलब अब लग रहा है तीर जैसी बिल्डिंग। तो भाई थोड़ा सा चल के कुछ इस तरीके से नज़ारे आ रहे हैं यहाँ पर। अब अभी तो है 1-1.5 किलोमीटर और अभी जाने के लिए पैदल, बट नज़ारे हैं, हवा चल रही है, हवा बढ़िया वाली चल रही है, इसलिए रुका हूँ थोड़ा सा। तो इधर वाली साइड से मैंने रोड क्रॉस करके
अब जा रहा हूँ इधर की साइड। इधर ही है मेट्रो स्टेशन, लगभग 1 किलोमीटर करीब रह चुका है। यहाँ पर है पार्किंग, अल कॉर्निश पार्किंग और अलविदा पार्क इसका नाम है। इसी के बगल से वहाँ आगे जो रेड लाइट दिख रही है ना, वहाँ से इधर जाना। मैं जाऊँ गोला दिख रहा है, तो अभी गूगल मैप पे वही देखा मैंने, अल कॉर्निश पार्किंग और अलविदा पार्क इसका नाम है। तो भाई रोड क्रॉस कर लिया है। रोड क्रॉस करने के लिए भी महाभारत है, आपको जो सिस्टमेटिक तरीके से वेट करना पड़ता है, बटन प्रेस करना पड़ता है अपनी बारी का। जैसे गाड़ियाँ वेट कर रही है ना ट्रैफिक लाइट पे, वैसे हमें बटन प्रेस करके अपना वेट करना है। जब हमारे लिए ग्रीन लाइट खुल आएगी वॉक के लिए, तभी हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अब मेट्रो स्टेशन है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है, 1.7 किलोमीटर, पता नहीं क्यों दिखा रहा है बट कम है। अब ये जो टाइम दिखा रहा है वॉकिंग, वो भी मेट्रो स्टेशन के लिए ही दिखा रहा है। तो बढ़िया है, 7 मिनट में पहुंच ही जाऊंगा मेट्रो स्टेशन। वॉक के बाद मेट्रो स्टेशन दिखने लग गया है सामने, और दोहा की बसेस, शायद सिटी बसेस है। तो यहाँ से आगे जाके मुझे क्रॉस करना है, और वो दूर दिख रही है वो बिल्डिंग्स कॉर्निश के सामने वाली, जहाँ हम गए थे। तो उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इधर ही से मेट्रो स्टेशन का बना है गेट, जहाँ से नीचे जाके मेट्रो में चले जाऊँगा। तो फाइनली अब जो थकान थी, और पीछे जो मेरे पार्क देख रहे हो ना जहाँ चमक रहा है, तो यहाँ आएंगे हम कल। अभी रात हो चुकी है, तो ये पहुँच चुका हूँ मैं। चलते हैं अंदर। तो भाई कोई नहीं दिख रहा है इस मेट्रो स्टेशन में, एक तुम्हारा भाई दिख रहा है इस मेट्रो स्टेशन में, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। ऊपर से आए नीचे, अब जाके 2 लोग दिखे मुझे। Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. तो आ चुका हूँ आज मैं घूम के पूरा। अल वक्रा जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ से मुझे उबर बुक करनी पड़ेगी, तब जाके मैं घर पहुँचूँगा। नीचे जाके करता हूँ मैं उबर बुक, और चलते हैं अब घर की तरफ। लास्ट हो गया है, वहाँ से मैं बाहर चले जाऊँगा अब सीधे।